नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे क्षेत्र के बारे में। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आपको नॉर्मली पता है कि मैं राजस्थान के बारे में बातें ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। पसंद तो क्या करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उसके बारे में बातें करना। ठीक है, तो राजस्थान में एक जगह है जोधपुर। ठीक है, और जोधपुर में जिन शासकों का राज रहा है उनमें राठौड़ शासक है। ठीक है, और जो राजस्थान है वो ऑलमोस्ट पहचाना भी राठौड़ों की वजह से ही जाता है। राजपूत है, राठौड़ है, इनकी वजह से राजस्थान का जो विश्व भर में नाम है वो फैला हुआ है। ठीक है, ये बात राठौड़ों के लिए है। ये कट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हम उन्हीं राठौड़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो जोधपुर है यहाँ पे राठौड़ कैसे आए, या फिर राजस्थान में जो राठौड़ हैं ये कैसे आए, कहां से आए, किसने इनको बसाया था। इन सारे विषयों में आज अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अपन जो आज बातें करेंगे वो जो कहानियां राजस्थान में प्रचलित है इनके बारे में, जो पोथियों में लिखा हुआ है, पुरानी किताबों में जो लिखा हुआ है, उनसे अपन जोड़ करके उनसे अपन ये कहानियां लेके अपन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान में राठौड़ है वो कहां से आए। देखिए, माना ऐसा जाता है, कहानियां ऐसी हैं कि राजस्थान में जो राठौड़ है वो अभी के उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है कन्नौज, वहां से आए थे। और जो राजस्थान में आने वाला पहला जो राठौड़ शासक था वो था राव सिंहा। उसका नाम सिंहा था, राव टाइटल यानी उपाधि उसकी राव थी, और उसका नाम था सिंहा। उसका नाम सिंहा क्यों था, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है। अब राजस्थान में एक राइटर हुए हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये बताते हैं कि कन्नौज के पास एक जगह है, जगह का नाम है बदायूं। वहां से जो राव सिंहा है वो उठ करके राजस्थान में आए थे। राजस्थान में कौन सी जगह पे आए थे ये भी अपन बाद में जानेंगे। और उससे भी पहले की कहानियां हैं वो ये बताती हैं कि जो राठौड़ है ये पहले साउथ इंडिया में रहा करते थे, फिर ये उठ करके कन्नौज आए। कन्नौज के पास जो बदायूं है वहां पे आए, और वहां से राजस्थान में आए। राजस्थान में आने के पीछे भी इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, और वही कहानी अपन आज, उसी कहानी के बारे में अपन आज बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में पहले या अभी भी निवास करते हैं पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, वैसे तो ब्राह्मण पंडित जी होते हैं, लेकिन उस समय पे जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो व्यापार किया करते थे, और व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। अच्छा, बात यहाँ पे एक और ये है कि ये जो व्यापार करते थे ये लोग जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। क्योंकि पहले जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने आय का जो जरिया है वो लूट मार को मानते थे, डाका डाल करके। ठीक है, लूट मार करके अपना घर वर चलाते थे, जो भी अपना इंतजाम किया करते थे। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण है जो कि व्यापार किया करते थे, ये डाकुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, तो माना ये जाता है कि राव सिंहा को राजस्थान में लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि राव सिंहा राजस्थान में कैसे आए। देखिए, राव सिंहा है, इनके पिताजी का नाम था सेतराम जी। ऐसी कहानी है, कहानी में बताया जाता है कि इनके पिताजी का नाम सेतराम जी था। ठीक है, कन्नौज के शासक थे। अच्छा, इनके टोटल 100 पुत्र थे। 100 पुत्र यानी मान लो कि किसी राजा के 15-20 रानियां हैं तो एवरेज मान के चलते हैं कि 100 हो जाते हैं। ठीक है, उनमें जो राव सिंहा है वो 51वें नंबर का था। ठीक है, और ये राव सिंहा जो 51वें नंबर के थे, जब इनका जन्म हुआ था तो पहले क्या होता है, आजकल तो क्या होता है कि भाई जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं कि टाइम नोट कर लेते हैं, इतना बज के इतने सेकंड में बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी को दिखा दिया, पंडित जी ने उसकी कुंडली बना दी। उस समय में भी ऐसा समय से रिलेटेड कुछ होता था। बट पहले क्या होता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो जो बच्चा पैदा करवाने वाली जो महिला है वो दाई होती थी। अच्छा, जब सेतराम जी के ये सिंहा हुए थे तो पहले क्या होता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो टाइम नोट करने के लिए सूर्य की किरणें या फिर चांद के प्रकाश के साथ में कोई लकड़ी का डंडा वंडा लगा करके लाइन खींच के वैसे टाइम की गणना की जाती थी। तो हुआ क्या, जब ये राव सिंहा जब पैदा हुए तो इनको जो पैदा करवाने वाली थी जो दाई थी, ठीक है, वो क्या हुआ कि उसने वो जो लाइन खींचना भूल गई टाइमिंग की। ठीक है,
उसको थोड़ी देर बाद में याद आया, तो उसने थोड़ी देर बाद में याद आया तो उसने बाद में लाइन खींच दी, भाई किसी को क्या ही पता चलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर जब सेतराम जी उनके पास आए कि हाँ भाई बताओ कि किस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है, तो दाई ने वो टाइम दिखा दिया जो उसने नोट किया था, ठीक है। अब पंडित जी को बुलाया गया, ठीक है, उनकी कुंडली तैयार करवाने के लिए। तो उनकी कुंडली जो पंडित जी ने बनाई, तब हुआ ये, पंडित जी ने बताया कि अगर इस बच्चे का बाप है, इसका चेहरा देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सेतराम जी थोड़े से हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया। तो सेतराम जी ने क्या किया, अपने जल्लादों को आदेश दिया कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ के मार के आ जाए, ठीक है। अब जब जो जल्लाद थे वो जंगल में बच्चे को लेके गए, तो जल्लादों को भाई 1 दिन का 2 दिन का जीव बेचारों को दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया, एक शेरनी की गुफा में उसको फेंक दिया, बच्चे को फेंक दिया। अब शेरनी भी क्या थी, शेरनी ने भी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, और साथ में जो बच्चा है, जो राव सिंह है, वो लुढ़कते उस बच्चे के पास चले गए। तो शेरनी को लगा कि ये भी मेरा बेटा है, ठीक है। तो उस राव सिंह को उसी शेरनी ने पाला, वो बड़े हुए। अब जैसे एक सिद्धांत है कि भाई मनुष्य है वो या फिर इंसान है, वो जिस वातावरण में रहेगा वो उसी आचरण को अपना लेगा। अब चूंकि राव सिंह है वो शेरों के साथ रहे थे बचपन से, तो उन्होंने जो शेर वाली क्वालिटीज थी उनमें वो शेर वाली क्वालिटीज आ गई, ठीक है। दहाड़ना, झपट्टे मारना, ये वाली। अब थोड़ा टाइम बीतता है, समय गुजरता है, तो हुआ क्या, वही तो पालीवाल ब्राह्मण थे, वो एक बार उस जंगल में से निकल रहे थे। तो जंगल में वो एक बहुत ही शानदार दृश्य देखते हैं, अजीब सा दृश्य देखते हैं कि 4-5 शेर हैं, तो उन शेरों के बीच में एक आदमी, उनमें लड़ाई हो रही है आपस में, और वो जो आदमी है, जो इंसान है, वो भारी पड़ रहा है उन शेरों पे, झपट्टे मार रहा है, उनके साथ खेल रहा है, ठीक है, और उन पे अच्छा भारी पड़ रहा है। अब उनका भी दिमाग खराब हो गया कि ये क्या सीन है। तो वो चले गए वहां से, फिर जाके सेतराम जी को बताया शहर में जाके कि साहब ऐसा मान रहा है कि आपके शहर में शहर के जंगल में हमने ऐसा कारनामा देखा है, ठीक है। तो ये बात वो जल्लाद भी सुन रहा था। तो जल्लाद ने बताया कि साहब अगर माफ करो तो एक बात बता दूं आपको। तो बोले हाँ बताओ, कि ये वही बच्चा है जो आपने जिसको मारने के लिए जंगल में भेजा था, ठीक है, लेकिन हमने इसको मारा नहीं, हो ना हो ये वही लड़का है, ठीक है। सेतराम जी चूंकि उसके पिताजी थे तो उनका दिल थोड़ा ऐसे नरम हो गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने सेना भेजी कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। उसको पकड़ के लेके आए, थोड़ा भाई इंसानों के बीच रहा तो उनके आचरण भी उनके अंदर आ गए। फिर जो पालीवाल ब्राह्मण थे ये ऑलरेडी लूटमार से परेशान थे, तो उन्होंने सेतराम जी को कहा कि हमें भी एक राजा चाहिए, हमारे इलाके में कोई राजा नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। देखो पहले क्या होता था, सीधा नियम था, जनता है वो राजा को टैक्स देगी, राजा बदले में उनकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। ये एक सीधा नियम था, जनता टैक्स देती थी, बदले में राजा क्या करता था, सुरक्षा करता था, ठीक है। तो सेतराम जी से पालीवाल ब्राह्मणों ने आग्रह किया कि हमें एक राजा चाहिए जो हमारे क्षेत्र पे राज कर सके, हमारी सुरक्षा कर सके। तो सेतराम जी ने राव सिंह को उनके पास भेजा। तो राव सिंह है वो कन्नौज से पहली बार आते हैं राजस्थान के बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़, उस खेड़ को वो अपनी राजधानी बनाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, राजस्थान में राठौड़ों का आगमन होता है और उसके बाद इनकी पीढ़ियां चलती हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो राव सिंह है वो 108 घुड़सवारों के साथ खेड़ आए थे। इस प्रकार से जो राजस्थान में राठौड़ों की वंशावली है वो स्टार्ट होती है और कालांतर में जाके काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं ये। और फिर आगे जाके इन्हीं के वंश में एक शासक होते हैं राव जोधा, जो जोधपुर की स्थापना करते हैं, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, जो राव सिंह है, ठीक है, चूंकि ये शेरों के साथ रहे थे और शेर को कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सिंह, ठीक है, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, सिंह। और राव इनका टाइटल था, उपाधि थी, इसलिए इनका पूरा नाम हो गया राव सिंह। और हुआ क्या कि पाली में एक जगह पड़ती है बिट्ठू, तो एक बार क्या होता है कि कोई लोग थे, लुटेरे थे, वो गायों को लूट करके ले जा रहे थे और उन गायों को लूट कर ले जाने में उन लुटेरों के साथ ये जो राव सिंह है ये युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। अच्छा,
जोधपुर में जो दुर्ग है बड़ा ही फेमस दुर्ग है, प्रसिद्ध किला है। किले का नाम है मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में एक राव सिंह की पेंटिंग लगी है। ठीक है, पेंटिंग किस टाइप की है? पेंटिंग ये है कि 4-5 शेर हैं और उन शेरों के बीच में एक आदमी है जो उन शेरों के साथ लड़ रहा है। ठीक है, ये पेंटिंग थी। और अंग्रेजों का एक बंदा था, बंदे का नाम था रुडयार्ड किपलिंग। वो इस पेंटिंग को देखता है। 3-4 साल वो यहाँ पे मेहरानगढ़ में रहा था और कालांतर में जाके वो एक बुक लिखता है। बुक का नाम था द जंगल बुक। ठीक है, और इसी द जंगल बुक के लिए रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो रुडयार्ड किपलिंग है, ये पहला अंग्रेज था जिसको साहित्य में नोबेल का पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसने द जंगल बुक जो बुक लिखी थी उसमें कैरेक्टर है मोगली, जिसको सभी जानते हैं। आप सभी ने द जंगल बुक मूवी देखी होगी। उसमें कैरेक्टर है मोगली, जो है इंसान लेकिन रहता है जानवरों के बीच में। ठीक है, कालांतर में इस पे एक मूवी बनती है द जंगल बुक, जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे नॉमिनेशन मिले और काफी प्रभावित करने वाली मूवी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देखी भी होगी। मैंने भी देखी है। और ठीक है, तो उसमें तो जंगल बुक में तो मोगली है। ठीक है, हो ना हो वो इसी राव सिंह से इंस्पायर कैरेक्टर, क्योंकि सेम वैसी ही चीजें हैं इसके अंदर भी। जंगल में रहता है, जानवरों के बीच रहता है, सेम वैसे ही कपड़े पहनता है जैसे राव सिंह के बारे में बताया गया था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो कैरेक्टर है कि हाँ, वास्तव में ये राव सिंह से प्रभावित कैरेक्टर ही है। ये तो रही राव सिंह की बात। राव सिंह को जो राठौड़ राजवंश का राजस्थान में आदि पुरुष, प्रथम पुरुष कहा जाता है और इन्हीं से इनकी यहाँ पे राठौड़ राजवंश की शुरुआत होती है, राव सिंह से। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे बाद। थैंक यू।